तो जीभ साफ होना जो है वो सबसे मेन है। बहुत आता है। इसमें कोई सुनपन भी आ रहा है, सुन पहले से आते रहते हैं। कुछ दिन पहले से आता है वो वैसे होने लगती है, जैसे वो खींच रही है, टाइट हो जाती है। जो आप क्रैम्प बता रहे हो जो फिंगर से शुरू होते हैं, ये तो अच्छी बात। कमर की हड्डियाँ होती है ना, वो छोटी छोटी हड्डी जब मिलकर सूजन होती है ना, तो उस समय एक्सरसाइज एडवाइजेबल है। वहाँ से जो नसें निकलती हैं वो पूरे लेग को कंट्रोल करती है। सबसे पहले तो असेसमेंट आपके कमर का होना, कोई डायबिटीज या कोई हाइपरटेंशन जीभ से खाने पीने पर ध्यान रखिएगा और हरी सब्जी थोड़ा ज्यादा खाइए। कुछ 10 दिन की दवाई देना। किडनी कैसे चेक? हाँ बैठिए फिर। मैं बैठ जाता हूँ ना, और तो थोड़ी देर बैठा रहूँगा, उसको उठूंगा तो यहाँ दर्द होता है, जैसे कभी उठूँ इस तरीके से, इस जगह पर एकदम से फिर वो उसको लाने में टाइम लगता है। कब से हो रहा है ये? कोई 1 महीना हो गया। सिर्फ 1 महीने से? हाँ, वो अचानक से हुआ था, क्रैम्प जैसा आ गया। अच्छा, क्रैम्प आ गए थे, ठीक है। फिर वो अचानक से अपने आप क्रैम्प बहुत आते हैं। आपने किसी को दिखाया अभी तक, किसी डॉक्टर नहीं, को? कुछ नहीं दिखाया सर। मैंने विटामिन B12 की वो भी विटामिन B12 लेता रहा, ठीक है। तो मुझे लगा कि उससे कुछ रिलीफ हो रहा है। ठीक है। कोई एक्सरे वगैरह भी कराया? ना, कुछ नहीं करा। कुछ भी नहीं कराया। जब ये दर्द होता है तो उस समय बैठे बैठे भी दर्द होता रहता है, जब चलते हैं तभी दर्द होता है? पहले तो बैठे बैठे में हल्का सा होता था, जैसे अभी हल्का सा हो रहा है, पर अब चलते हैं तब ज्यादा होता है। जब खड़े होने लगता है इस पे गिर जाएंगे, इस पे बोझ नहीं आ पाता। अच्छा, शरीर का बोझ आता है ना, वो नहीं आ पाता। इसमें कोई सुनपन भी आ रहा है? सुनपन नहीं। और जब ये दर्द हुआ उस समय आपको कोई चोट वगैरह भी नहीं लगी? ना, कोई चोट नहीं। सिर्फ बैठे बैठे ऐसी क्रैम्प आया? हाँ। क्रैम्प होने के बाद अचानक से हो गया, पता नहीं क्यों। पहले तो कुछ दोनों ही पैर में लग रहा था, बट इस पैर, ये पैर बिल्कुल सही है। ठीक है। तो जो दिक्कतें सारी इसमें है। जो क्रैम्प है ये पहली बार आए थे, आपको पहले से आते रहते हैं? नहीं, ये आप ये समझ लो कि कुछ दिन पहले से आते रहते हैं, ठीक है। ऐसे आते थे नहीं पहले। कितने, मतलब 5-6 महीनों से, 1 साल से? हाँ, तो 1 साल के अंदर अंदर। जब ये क्रैम्प आते हैं तो क्या काफ मसल्स में या पूरे लेग में एकदम? ना, पहले तो क्या उंगलियां नहीं पैर की, वो वैसी होने लगती है, जैसे वो खींच रही है, टाइट हो जाती है। फिर वो धीरे करो तो काफ समझ में आ जाता है। ऊपर तक तो नहीं आता, पर ये है कि वो अक्सर उंगलियां ना, मुझे लगता है जैसे खींच रही है, ऐसे खींच रही है इस तरीके से। आपका नाम क्या है सर? सुधीर। मिस्टर सुधीर, आपकी एज कितनी हो गई? मेरी 72। 72। अच्छा, आपको कोई डायबिटीज या कोई हाइपरटेंशन? डॉक्टर साहब अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, डायग्नोज भी नहीं हुआ। ठीक है। किसी प्रकार की कोई दवाई खा रहे हो? ना, कुछ नहीं। ठीक है। कोई ऐसी चीज जो लाइफ में जल्दी से ऐड हुई हो, आपको लगता है क्रैम्प उसकी वजह से आ रहे हो? जल्दी से ऐड हुई, इसमें समझा नहीं। मतलब कोई ऐसी आपने कोई नई टेक्निक शुरू करी हो, एक्सरसाइज शुरू करी हो, या कुछ खाने पीने में बदलाव करा हो? ठीक है। देखो, वैसे जो आप क्रैम्प बता रहे हो जो फिंगर से शुरू होते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। ये पैर की फिंगर्स? हाँ, पैर की फिंगर। अच्छा, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। ओके। इसमें होता क्या है कि जो हमारी कमर की हड्डियां होती है ना, वो छोटी छोटी हड्डी से मिलकर बनी होती है। तो वहां से जो नसें निकलती हैं वो पूरे लेग को कंट्रोल करती हैं। ओके। तो कभी कभी ये नसें वीक हो जाती हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हड्डियों का गैप कम हो जाना, या कोई इंजरी की वजह से ऐसा हो जाना, या कभी कभी विटामिन डी की कमी की वजह से भी ऐसा हो जाता है, B12 की कमी की वजह से भी हो जाता है। कभी कभी हम कुछ ऐसे पोस्चर में बहुत ज्यादा देर तक लेटे रहते हैं जिसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले तो असेसमेंट आपके कमर का होना चाहिए, मतलब आपकी जो कमर है वो कैसी है। ठीक तो है उसके ना? लिए क्या तो मुझे कुछ कराना पड़ेगा? उसके लिए मैं आपको वैसे तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक्सरे करा लो।
ठीक। और ये एक्सरे करा करके मुझे दिखाना कि क्या हालचाल है। तो एक्सरे क्या पूरी तुरंत या मैं लिख रहा हूँ, वो अपने आप आपको बस पर्चा दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि वो कैसा करना है। बस खाली पेट होगा, इतना ध्यान अच्छा, रखिए। खाली पेट होगा? खाली पेट होगा, ओके। ठीक है। और ऊपर से मैं भी आपको 10 दिन की दवाई दे रहा हूँ। अच्छा। अगर 10 दिन में आपको लगे कि 60% या 80% आराम हो गया है, सब कुछ ठीक है, तो शायद एक्सरे की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपको लगे कि कम आराम हो रहा है या बहुत आराम ना के बराबर है, तो आपको फिर मुझे वो एक्सरे करा के दिखाना पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइज वगैरह से नहीं होगा? हो सकता है सर, लेकिन जब नसों में सूजन होती है ना, तो उस समय एक्सरसाइज एडवाइजेबल नहीं होती है। अच्छा। तो पहले ये पता लगाना कि आखिर नसों में सूजन किस वजह से है। जब ये पता लग जाएगा कि सूजन किस वजह से है, तो उसके अकॉर्डिंग हम दवाई बताएंगे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। तो अभी तो फिलहाल यही है कि आपको मैं 10 दिन की दवाई दे रहा हूँ। 10 दिन की दवाई लो। कोशिश करूंगा कि इस दवाई 10 दिन की दवाई में आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। आपको लगता है कि नहीं ठीक हो रहे हैं या कम ठीक हो रहे हैं, तो मुझे एक्सरे दिखाना है। आपको लगता है कि 60% से ऊपर या 70-80% ठीक हो गया, तो आप मेरे पास एक बार आवाज देना, 10 दिन के अंदर बस ठीक। तो ये कैसे खानी होगी? सब हमारे जो रिसेप्शन पे है वो सब कुछ बताएंगे आपको। जैसे जैसे दवाई बताएंगे बिल्कुल वैसे वैसे लेना है। अभी कोई एक्सरसाइज मत करिएगा जब तक पेन रिड्यूस ना हो। वैसे भी लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं हूं मैं, आदत ही नहीं है। सही हो क्योंकि गलत है वो। हाँ, वो गलत है, क्योंकि हो सकता है ना कि कभी एक्सरसाइज की लैकिंग की वजह से भी ये हड्डियां जो है वो आपस में दिक्कत पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से नसों में दिक्कत आ जाती है। तो क्रैम्प आना खासकर फिंगर से स्टार्ट होने का मतलब है कि आपकी नसें नीचे तक वीक हो रही हैं। तो बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती हैं, एक्सरसाइज की भी कमी की वजह से ऐसा होता है। तो फिलहाल अभी 10 दिन की दवाई। तो हमने कभी करी नहीं, तो फिर करने की बात कहाँ से? नहीं, वो ऐसा हो जाता है ना कि एक एज के बाद आपको कुछ ऑर्गन्स को आपको हिलाना ही पड़ेगा, कुछ आपको बॉडी के लिए करना ही पड़ेगा। तो जहाँ तक हम रोज चलते हैं, अभी भी चल के रह रहा हूँ, किसी की मदद के बगैर, कोई लाठी भी नहीं है। हाँ, तो ये एक्सरसाइज नहीं मानी जाएगी? नहीं, ये एक्सरसाइज मानी जाएगी, लेकिन क्योंकि अब जितनी आप स्टेज चढ़ के आए, जैसे आप मेट्रो से आए, आपने हमारे यहाँ क्लिनिक पे स्टेज चढ़ी, तो उस एज के अकॉर्डिंग वो सीढ़ियाँ कैसे चढ़नी है, अच्छा, ये भी जरूरी है। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल भाग के चढ़ेंगे, भाग के तो चढ़े नहीं जाता। हाँ, तो एक एज के अकॉर्डिंग हमें अपनी बॉडी का मेंटेनेंस रखना ही पड़ता है, चाहे वो डाइट से हो, चाहे वो विटामिन से हो या दवाइयों से हो। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना दवाई के नहीं रह पाते हैं। अगर आप अभी तक, आपको जैसे शुगर नहीं है, आपको कोई बीपी नहीं है, और आपको सिर्फ अभी कुछ ही समय से हुआ है, तो इसका मतलब आपने जो भी लाइफस्टाइल में किया होगा वो अच्छा किया होगा। अब क्योंकि थोड़े से महीनों से आई है दिक्कत, तो ये भी ठीक हो जाएगी। अगर आपका लाइफस्टाइल अभी भी ऐसा अच्छा है, तो ये अभी भी ठीक हो जाएगी। मुझे फेथ है, जैसा आपके साथ बात करके लग रहा है, तो 10 दिन में काफी आराम आ जाएगा। नहीं होगा तो फिर हम एक्सरे या MRI की तरफ अप्रोच करें। ठीक है ना। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ इतना सही है। आपको बहुत छोटी सी दवाई दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी दवाई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अपने खाने पीने पर ध्यान रखिएगा और हरी सब्जी थोड़ा ज्यादा खाइएगा। अच्छा, ठीक है। और सब प्याज वगैरह खा सकते हैं ना? हाँ, खा सकते हैं सर। वो एक टाइप का मिथ है, वो एक टाइप का मिथ है कि होम्योपैथी के साथ प्याज लहसुन वगैरह नहीं खानी चाहिए। हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जहाँ पे परहेज होता है, लेकिन हर एक दवाई में वहाँ परहेज नहीं होता। ये भी है कि शायद 10 मिनट गैप देके खा सकते हैं, ऐसा कुछ? सर, वो देखो, दवाई जो होम्योपैथिक है वो जीभ पे काम करती है। तो जीभ जितना साफ रहेगी उतना काम करेगी। अगर आप, उसका रीजन सिर्फ ये है। और दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास 10 मिनट भी नहीं है, तो हम कहते हैं कि आप सिर्फ खाना खाओ या जो भी आपने चाय वगैरह पी है, सिर्फ कुल्ला करो और दवाई ले लो। तो जीभ साफ होना जो है वो सबसे मेन चीज है, क्योंकि जो होम्योपैथिक दवाई है वो सिर्फ जीभ से काम करती है। और कुछ पूछिए।